प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे गुड्डा और गुड़िया, सभी मेरे प्यारे भाई बहन बहुत शानदार होंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्या क्लास ओके चल रही है? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मेरे प्यारे साथी, हमने डाइस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समाप्त कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्त, आप विश्वास करो, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है जो आपके पेपर में पूछा जा सके। हालांकि रंगी हुई आकृति कई बार डाइस में देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम लोग रंगी हुई छायांकित आकृति बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ना तो वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और ना ही मैं उन्हें डाइस में पढ़ाऊंगा। मैं अलग से घन घनाभ में उनको करा जरूर दूंगा, पर मेरी नजर में वहां से क्वेश्चन अभी तक तो एसएससी जीडी ने नहीं पूछा है, आज तक नहीं पूछा है। लेकिन अगर कभी दोबारा पूछ ले तो उसके लिए मैं एक दिन आपको जरूर करा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, डाइस को जितना हमने क्लास में पढ़ा है उतना अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया, अच्छी तरीके से जान लिया, तो वो इतना पर्याप्त है कि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम प्यारे साथी दिशा परीक्षण के नाम से जानते हैं। एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से। ऐसे प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप कर दो सभी मेरे प्यारे वीर जो वास्तव में ये कह रहे हैं कि डाइस गजब तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ चुका है। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको डाइस एकदम परफेक्ट तरीके से समझ आ गया है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ाया है लाजवाब समझ में आया है? कितने प्यारे दोस्त हैं कि भैया एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे? फिर भी आप लोगों के एक दो डाउट जो भी होंगे वो आप मुझे भेजते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं संडे में बीच बीच में आपको आपकी डाउट क्लास वगैरह भी करवाता रहूंगा। संडे में ना करवाऊंगा तो सैटरडे में, मतलब जैसे भी करके एडजस्ट करके किसी भी दिन मैं आप लोगों को कराता रहूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ में हम जैसे ही 3-4 टॉपिक पढ़ लेंगे तो रिवीजन क्लास के माध्यम से भी तैयार करते रहेंगे, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले डायरेक्शन में होता क्या है? तो डायरेक्शन में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्शन में ध्यान रखना है दिशाओं का। दिशाओं का कैसे? सबसे पहले यहां पर ऐसे समझो कि कुल मिलाकर 8 दिशाएं होती हैं। ये 4 दिशाएं होती हैं मुख्य दिशाएं। इस तरीके से एक प्लस का चिन्ह होता है। दिशा बोध के नाम से एक किताब बिकती है, तुमने देखा होगा, उसमें बस वगैरह में बिकती रहती है। हाँ भाई, कंपनी का प्रचार है, आप लोगों का फायदा है, 20 की 4, 20 की 4, 20 की 4 ऐसे करके, है ना? तो तुमने एक चीज देखी होगी कि उसमें एक बच्चा इस तरीके से डायरेक्शन बन के खड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो राइट हैंड वाला डायरेक्शन होता है वो पूर्व होता है, जिसे मेरे प्यारे दोस्त हम इंग्लिश में ईस्ट के नाम से जानते हैं। सही है? उसके बाद दूसरी स्थिति क्या बन जाती है? ये दूसरी स्थिति बन जाती है जिसे हम पश्चिम के नाम से जानते हैं, जिसे हम पश्चिम के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में हम इसे वेस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेस्ट बोल देते हैं। इंग्लिश में इसे प्यारे साथी वेस्ट यानी कि पश्चिम बोल देते हैं। इसे क्या बोल रहे थे? इसे ईस्ट बोल रहे थे, अर्थात पूर्व। ये उत्तर होता है, सबसे ऊपर उत्तर होता है। डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, कौन सा डायरेक्शन कहां पर होगा। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला?
मैंने आप लोगों से बोला उत्तर को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, उत्तर को ऊपर, जिसे हम अंग्रेजी में हमेशा नॉर्थ के नाम से जानते हैं। और मेरे प्यारे वीर, दक्षिण हमेशा नीचे होता है, जिसे हम लोग साउथ के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्शन ओके है कि नहीं है? क्या बताया? एक बार आंखें बंद करके सोचो। राइट हैंड पर पूर्व, सामने पश्चिम, उत्तर ऊपर। याद कैसे रखेंगे? ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, और दक्षिण कहां? सबसे नीचे होगा। ये चार हमारे पास क्या हो गए? चार हमारे पास वो डायरेक्शन हो गए जिन्हें हम मेन डायरेक्शन अर्थात मुख्य दिशाएं कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, इनके अलावा चार डायरेक्शन और होंगे, चार डायरेक्शन और होंगे। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पूर्व कहा जाएगा, जिसे अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। दक्षिण और पूर्व के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसे दक्षिण पूर्व बोला जाएगा, जिसे अंग्रेजी में साउथ ईस्ट बोला जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन होगा वो दक्षिण पश्चिम होगा, वो दक्षिण पश्चिम होगा, जिसे साउथ वेस्ट के नाम से जानते हैं। और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन होगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में, वो नॉर्थ वेस्ट होगा। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? चार डायरेक्शन मेन डायरेक्शन है, और चार डायरेक्शन जो मध्य के डायरेक्शन है वो उप डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन है, जिन्हें हम उप दिशाएं कहते हैं। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? अब सुनो, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे सवाल कहता है ना, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है तो दाएं मुड़ता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाएं मोड़ूं तो किधर मोड़ूं, और बाएं मोड़ूं तो किधर मोड़ूं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वास्तव में तुम भी उनमें से एक हो सकते हो, दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बालक देखे हैं कि वो कॉपी ही घुमा दें, कॉपी ही घुमा घुमा के देखें कि यार कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। कुछ कलाकार कुर्सी ही घुमा दें। ऐसे तुम गाड़ी चला रही हो क्या? सुनो ध्यान से कैसे करना है। जब कभी भी तुमसे बोले, जब कभी भी मेरे प्यारे साथी तुमसे बोले कि दाएं मुड़ना है, हमेशा ध्यान रखना, दाएं का मतलब राइट, दाएं का मतलब राइट। दाएं मुड़ने के लिए कभी कभी दक्षिणावर्त शब्द का प्रयोग भी कर सकता है। कौन सा प्रयोग कर सकता है? दक्षिणावर्त शब्द का प्रयोग भी कर सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है आज के बाद। मेरे प्यारे दोस्त सुनो, मैंने कहा दाएं, जब भी दाएं बोलेगा, राइट बोलेगा, तो मेरे प्यारे गुड्डा हमेशा ध्यान रखना, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। हम क्लॉकवाइज अर्थात मैं यूं कहूं कि घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। मेरे प्यारे दोस्त विश्वास करो कि अगर घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो दायां हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? बेटा, आसन्न सतह का मतलब होता है निकटवर्ती सतह। एक बच्चे ने पूछा है कि आसन्न का मतलब क्या है? आसन्न का मतलब निकटवर्ती होता है। मैंने आपसे कहा दाएं का मतलब दक्षिणावर्त भी बोल सकता है, तो हम कैसे ध्यान रखेंगे? घड़ी की दिशा। मेरे प्यारे गुड्डा, इसके अलावा गुड़िया, जो बाएं होगा ना मेरी बहन, बाएं का मतलब लेफ्ट होता है, अर्थात मैं इसे वामावर्त बोल सकता हूं भैया जी, वामावर्त। वामावर्त का जो अर्थ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। वामावर्त का जो अर्थ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अर्थात यूं कहूं कि घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही है समझ में? आज के बाद कभी भी राइट लेफ्ट में कंफ्यूज मत होना।
राइट लेफ्ट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। सभी प्यारे साथी बताएंगे, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्या इतनी बात हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, आगे का हिसाब किताब क्या है मेरे प्यारे साथी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन सभी गैप के बीच में कितने कितने डिग्री का अंतर है, कितने कितने डिग्री का अंतर है मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, उत्तर और उत्तर पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व। ऐसे समझो, जब बचपन में हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तो ये कितने डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल है। मेरा मतलब हुआ ये लगभग समकोण है 90 डिग्री। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त। शुरू में हमने डायरेक्शन को इस तरीके से ही तो बनाया था, तो इसका मतलब ये सभी वैल्यू 90 डिग्री होंगी कि नहीं होंगी? ये सभी वैल्यू 90 डिग्री होंगी। और जब मैंने आपको उपदिशा समझाने की कोशिश की, जब मैंने ये कहा उपदिशाएं होती हैं, तो उपदिशा के लिए बीच में यहां पर मैंने एक कट लगाया, मैंने यहां कट लगाया तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस 90 को तुरंत दो भागों में बदला गया होगा कि नहीं? देन हम कहेंगे ये 45 की दो वैल्यू बन गई होंगी। तो कहने का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे वीर कि ये जितने भी गैप होते हैं ये सब के सब गैप 45 डिग्री होते हैं। ये लिख लेना इसमें तुम, ये जितने भी गैप होंगे 45 के गैप होंगे। तो आज के बाद ये बात हमें ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? सभी मेरे प्यारे वीर यहां तक बता दो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मेरे प्यारे साथी ये बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये भी बता दो, मुझे ये भी बता दो कि आप लोग मुझे बताना एक बार एसएससी जीडी के फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? मुझे बताओ कि एसएससी जीडी के फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके प्रति कितने चिंतित हैं। क्या आपको ये पता है कि एसएससी जीडी के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? बात बताओ मुझे जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त। एसएससी जीडी के फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं कि अगस्त में आने वाले हैं। मैं ये चाहता हूं कि जब दुनिया तैयारी करने के लिए मैदान में उतरेगी मेरे वीर, उस टाइम पर आप रिवीजन करने के लिए मैदान में होंगे। बात आ रही है? दोनों बातों में अंतर होता है। एक व्यक्ति जो तैयारी करने के लिए मैदान में उतरा है उसमें, और एक व्यक्ति जो तैयारी करके मैदान में उतरा है उसमें बहुत अंतर होता है। और मैं चाहता हूं कि आप तैयारी करके मैदान में आए। 27 अगस्त तारीख दिख रही है मेरे प्यारे दोस्त। 27 अगस्त से पहले आज तुमको एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। 27 अगस्त से पहले, अर्थात आपके फॉर्म आने से पहले, 27 अगस्त से पहले आपका सिलेबस तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समाप्त कर ही दूंगा। साथ में आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी चीज लेके आ रहा हूं। 27 अगस्त से पहले मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की एक बहुत ही प्यारी सी बुक भी लॉन्च कर दूंगा। रीजनिंग की एक बहुत ही प्यारी सी बुक भी लॉन्च कर दूंगा। और आपको इतनी सी बात बता दूं कि बुक के अंदर ज्यादा से ज्यादा लगभग 200 पेज के आसपास होंगे, बस 200 पेज के आसपास होंगे मेरे प्यारे दोस्त। 20-25 पेज ऊपर नीचे हो जाएं, या तो 180 रह जाएं या 220 तक चले जाएं, वो अलग बात है। कहने का मतलब यह है कि मात्र इस 200 पेज की किताब में से आप अपने रिवीजन को इतना कंठस्थ कर दोगे कि दुनिया की कोई चीज रीजनिंग में तुम्हें नहीं रोकेगी। अब आप लोग ये भी कहेंगे भैया इसके रुपए कितने लेंगे आप?
मेरे भाई, इस किताब की कीमत आप यूं समझ सकते हैं कि केवल जितना खर्चा इसे बनाने पे आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या तो कोशिश होगी, आपको पता है अंकित सर आपके लिए पूरी जान लगा देते हैं, आपके सपनों के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि हो सकता है कि ऑफर में मात्र 100 रुपए में ही आपको मिल जाए। हो सकता है 1% 100 में ना मिले तो बस 120 तक मिल जाए, अगर थोड़ा खर्चा ज्यादा आ जाए, उससे ज्यादा कीमत इसकी नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्त, अब ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक गजब का गिफ्ट रहने वाला है। या तो हो सकता है कि 100 रुपए में ही आपके पास पहुंच जाए, या मैक्सिमम हो सकता है और थोड़ा सा ज्यादा चार्ज इसमें लग जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आप इस बात को समझेंगे कि पिछले 2 वर्ष से मैंने इस पर बहुत बहुत बेहतरीन मेहनत की है। तो आप ऐसे समझो कि ये निचोड़ है सब चीज का। हम आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझते हैं सभी मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो एक बार बता दो, अरे एक बात मुझे थम्स अप करके तो बता दो, 100 रुपए कोई ज्यादा तो नहीं रखे, अपने लिए एक भी रुपया नहीं बचाया, बस जितने की छप छपा के आ रही। अब तुम लोग खुद सोच लो, 200 पेज की अगर फोटोकॉपी भी करवावे ना व्यक्ति, तो आप लोग जानते हैं कि 2 रुपए से कम तो आजकल फोटोकॉपी नहीं होती। तो आप सोचो 200 पेज की किताब लगभग 100 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार आ जाएंगे और ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी समझेंगे, एक लड़का उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीर। लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा है, बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथी, लास्ट में दूरी तो पूछी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम नहीं बनाना तुम्हें आज के बाद, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है वो सुन लो। ये चीज आप लोग जानते हैं कि ये पूर्व है, ये आप जानते हैं कि ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। बच्चा क्वेश्चन कैसे करता है, उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है तो उत्तर में 25 चलाएगा पहले, ऐसे कह रहा है, तथा फिर दाएं मुड़कर 20, तो दाएं इधर मोड़ेगा 20 चलाएगा। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 22 चलता है, बाएं ऊपर मोड़ेगा 22 चलाएगा। फिर दाएं मुड़ता है 28 चलता है, दाएं में इधर मोड़ेगा और 28 चलाएगा। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 20, बाएं में ऊपर ले जाएगा 20 चलाएगा। अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा, तो इधर 18 मीटर सीधा। कह रहा है कौन सी दिशा में जा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब ये पूर्व में जा रहा है। ऐसे डायग्राम से बच्चा करता है। लेफ्ट राइट में कई बार ना चाहते हुए गलती होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे मेरे प्यारे वीर, विदाउट एनी डायग्राम, विदाउट एनी डायग्राम। वो सुनो, अगर ट्रिक बहुत अच्छी लगे तो बता जरूर देना। कहा है कि व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, तो यहां पर मैंने उत्तर लिख दिया, सही है। अब क्वेश्चन के अंदर जितने भी लेफ्ट और राइट हैं केवल उनको पकड़ना है, केवल लेफ्ट और राइट को। 25 मीटर 20 मीटर दूरी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए दूरी से। यहां यह कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट हो गया। कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट हो गया। कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है, मतलब राइट हो गया। कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट हो गया। कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है, मतलब राइट हो गया। अब सवाल खत्म हो गया, बस इतना सा काम कर देना, राइट से लेफ्ट को काट देना। राइट से लेफ्ट को काट देना, तो इस राइट से ये वाला लेफ्ट खत्म और इस वाले राइट से ये वाला लेफ्ट खत्म और राइट बच गया। और उत्तर से जो राइट बचा है, अगर राइट में घुमाऊं, राइट का मतलब घड़ी की दिशा बोला था, राइट का मतलब घड़ी की दिशा बोला था, तो मैं कहां पहुंच गया, पूर्व पर पहुंच गया और यही आंसर मेरा करेक्ट हो गया। मेरे प्यारे वीर, उम्मीद करता हूं ट्रिक अच्छी लगी होगी। बोल दो कैसी लगी ये ट्रिक। और हमेशा ध्यान रखना, ये मैं इसलिए प्रयोग कराता हूं क्लास में क्योंकि मुझे आपके 20 क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट में सॉल्व कराने हैं।
मैक्सिमम 10 मिनट में 20 में से 20 आपका स्कोर हो जाए, 19 या 20, और मेरे प्यारे गुड्डा 10 मिनट में मैक्सिमम आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर दें तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी रीजनिंग के हिसाब से। बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई भी दिक्कत किसी प्यारे साथी को नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। सेम क्वेश्चन है, इस बार मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। इस बार मैं व्यारवीर चाहूंगा आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। सेम क्वेश्चन है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। क्वेश्चन में लास्ट में जरूर पूछ लेना कि दूरी पूछी गई है या दिशा पूछी गई है या डायरेक्ट किस दिशा में जा रहा है वो पूछा गया है। वो हमको ना डायरेक्ट अप्रोच लगानी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। दूरी नहीं पूछी, दूरी नहीं पूछी, बस दिशा पूछी है। तो सुनो ध्यान से भैया, शुरू में पूर्व दिशा थी, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डायरेक्ट पूर्व लिख दिया, बहुत सुंदर। उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़कर, तो बाएं का मतलब लेफ्ट हो गया। ये जो है ना 28 मीटर 25 मीटर, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक मुझसे दूरी नहीं पूछी जाएगी तो मैं दूरी से कोई लेना देना नहीं रखूंगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बाएं के बाद ही आया दाएं। दाएं का मतलब राइट हो गया जी, बहुत सुंदर। कह रहा है बाएं मुड़कर मतलब लेफ्ट हो गया जी। कह रहा है दाएं मुड़कर राइट हो गया जी। कह रहा है अंत में फिर से दाएं मुड़कर राइट हो गया। उसके बाद कोई राइट लेफ्ट नहीं बचा है। अब किस दिशा में जा रहा है ये हमसे पूछा गया है। अभी बताया था कि राइट से लेफ्ट को काट देते हैं, राइट से लेफ्ट को काट देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर इस वाले लेफ्ट से इस वाले राइट को खत्म कर दिया। उसके बाद इस वाले लेफ्ट से इस वाले राइट को खत्म कर दिया। सच बताइयो, लेफ्ट से राइट काटने में मजा सुना जाए, बहुत एकदम तबीयत सी खुश रह जाती होगी। पर एक बात ध्यान रखियो, जल्दबाजी में कभी कभी लेफ्ट से लेफ्ट भी उड़ जाए, जल्दबाजी मत करियो। लेफ्ट से राइट ही काटना है और राइट से लेफ्ट ही काटना है, एक जैसे ने मत काट दियो। अब मेरे पास केवल राइट बचा है, मेरे पास राइट बचा है। पूर्व से राइट घुमा दो, राइट का मतलब घड़ी की दिशा। पूर्व से राइट घूम गए, दक्षिण पर हम पहुंच गए और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बता दो किस तरह, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है क्या? सभी मेरे प्यारे दोस्त बता दो, किसी भी प्यारे साथी को यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या? सभी मेरे प्यारे वीर थम्स अप करके बताओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आप लोग कहेंगे कि क्या ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी एग्जामिनर हमको उलझाने की कोशिश भी कर सकता है? हां जी, कर सकता है। कैसे? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था? शुरू में बताया था कि उत्तर दिशा की ओर चला है, उत्तर में चला है। लास्ट में पूछा था कि बताइए अब किस दिशा में चल रहा है। लास्ट वाली दिशा पूछी थी कि अब किस में चल रहा है, लास्ट वाली। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में शुरू में बताया था कि पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चला है। शुरू वाली दिशा बोली थी, लास्ट वाली दिशा अब किस दिशा में चल रहा है वो पूछी थी। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को ही उल्टा कर दे तो, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को ही उल्टा कर दे तो उल्टे का मतलब क्या है? उल्टे का मतलब यह है कि एग्जामिनर शुरू में बताए नहीं कि कौन सी दिशा है। एग्जामिनर कहे कि मुझे नहीं पता कौन सी दिशा में जा रहा है, एग्जामिनर कहते किसी दिशा में चलना शुरू कर रहा है। फिर फलाना ठिकाना दाएं बाएं घुमाए और लास्ट में बोले कि अगर उसकी अंतिम दिशा पश्चिम है तो कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। अब मुझे यह बताओ, क्या वो क्वेश्चन उल्टा नहीं हो जाएगा? क्या वो क्वेश्चन उल्टा नहीं हो जाएगा? मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, यहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। मैं आपसे क्या बता रहा हूं, ये क्वेश्चन उल्टा है, रिवर्स है। और तुम में से जो ये समझ जाए कि हां ये क्वेश्चन उल्टा क्यों है, वो मुझे बताते जरूर चलना।
क्योंकि यहां देखो डायरेक्शन तो हमारे सेम ही रहेंगे, क्वेश्चन सीधा हो उल्टा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सवाल ने यहां पर क्या बोला है? सवाल ने कहा है शिवम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ओहो, यह सवाल उल्टा है। किसी दिशा में, मुझे नहीं पता कौन सी दिशा में, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, किसी दिशा में चलना शुरू करता है। पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था, पिछले क्वेश्चन में तो बताया था कि पूर्व में चल रहा है शुरू में, उससे पहले में भी बताया था उत्तर में चल रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है किसी दिशा में चल रहा है। अभी आगे पढ़ो, क्वेश्चन ने कहा उसके पश्चात यहां बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट, उसके बाद दाएं मुड़ता है अर्थात राइट, उसके बाद दाएं मुड़ता है अर्थात एक और बार राइट, उसके बाद बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट, उसके बाद दाएं मुड़ता है अर्थात राइट। और क्वेश्चन यहां पर कहता है कि यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, भाई साहब सुनो, उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी। गौर से सुनना, गौर से सुनना, उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी। क्या यह क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चनों की अपेक्षा उल्टा क्वेश्चन नहीं है? उल्टा है। क्यों? पिछले क्वेश्चन में शुरू वाली दिशा दी जाती थी और अंतिम दिशा पूछी जाती थी, और इस क्वेश्चन में शुरू वाली दिशा पूछी जा रही है, अंतिम दिशा दी जा रही है। तो यह क्वेश्चन उल्टा है। इस बात से कौन कौन एक्सेप्ट करता है कि हां क्वेश्चन उल्टा है? अब सिर में दर्द हो गया, उल्टा क्वेश्चन है, कैसे करूं जी? ध्यान से सुनो, पहले तो यह बताओ कि क्या मैं, मेरे प्यारे साथी, यहां पर लेफ्ट से राइट को काट सकता हूं, इस राइट से इस लेफ्ट को काट सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं इस क्वेश्चन का आंसर? सवाल उल्टा है। शुरू में पश्चिमी दिशा में, लास्ट में पश्चिम दिशा बोला ये, तो क्या करूं, क्या करूं? मेरे प्यारे दोस्त बस एक काम कर देना, मेरे कहने से एक काम। आपके पास राइट बचा है, आपके पास राइट बचा है, इस राइट का विपरीत कर देना, इस राइट का, मेरे प्यारे गुड्डा, इस राइट का विपरीत कर देना, बस इतना सा काम कर दो। और राइट का विपरीत लेफ्ट होता है। सर आपने राइट का विपरीत क्यों कर दिया? जवाब दो, राइट का विपरीत क्यों कर दिया? पिछले क्वेश्चन में तो नहीं किया था मेरे भैया, पिछला क्वेश्चन सीधा था, शुरू वाली दिशा दी गई थी, लास्ट वाली दिशा पूछी गई थी। उससे पहले वाले में भी शुरू वाली दिशा दी गई थी, लास्ट वाली दिशा पूछी गई थी। और भैया जी, बहन जी, इस वाली में शुरू वाली दिशा दी नहीं गई है, पूछी गई है, पूछी गई है, और लास्ट वाली दी गई है। बोलो क्या बात समझ में आई है? सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बता दो क्या चीजें समझ में आई हैं। तो हम यहां पर पश्चिम से लेफ्ट घुमाएंगे, और पश्चिम से लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट का मतलब मैं दक्षिण पहुंचूंगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अब तुम्हें समझ में आया होगा। बोलो सभी प्यारे साथी, बोलो सभी प्यारे साथी, क्या क्वेश्चन समझ में अब आ चुका है शानदार तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल, ये भी सेम क्वेश्चन है और इस टाइप का ही हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, फिर हम दूरियों को डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ, मेरे पास ये डायरेक्शन है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। सवाल ने बोला है कि ऋतिक किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, मुझे नहीं पता कौन सी दिशा में चलता है। शुरू में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
फिर से ध्यान दो, शुरू में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब उल्टा डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन है। बहुत ही बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त सुनो, उसके बाद कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर, दाएं का मतलब क्या है, राइट हो गया। दाएं मुड़कर 10 मीटर, कह रहा है फिर बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब लेफ्ट मुड़कर, फिर दाएं मुड़कर, दाएं का मतलब राइट मुड़कर, कह रहा है फिर बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब लेफ्ट मुड़कर, कह रहा है अंत में बाएं मुड़कर, अंत में बाएं एक और बाएं हो गया। यदि उसकी अंतिम दिशा, यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, दक्षिण दिशा है जो सबसे अंत वाली दिशा है, तो भैया अंत वाली दिशा दी गई है, प्रारंभिक दिशा पूछी गई है। लेफ्ट से राइट तो कटेगा, लेफ्ट से राइट कटेगा, राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, और आपके पास ये लेफ्ट बच गया, आपके पास ये लेफ्ट बच गया। मेरे प्यारे साथी, जो लेफ्ट बचा है, जो लेफ्ट बचा है, इसे किस में बदल दूंगा, लेफ्ट को किस में बदल दूंगा, इसका ना सर इसका विपरीत कर दो, विपरीत कर दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है लेफ्ट का विपरीत राइट, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन उल्टा है तो मैंने भी उल्टा कर दिया, मैंने भी उल्टा कर दिया। क्वेश्चन सीधा होता, शुरू वाली दिशा देता, लास्ट वाली दिशा पूछता, तो मैं कोई उल्टा नहीं करता, मुझे क्या ही मतलब था। लेकिन अब मैंने यहां पर जैसे ही राइट कर दिया, किसका मेरे प्यारे दोस्त, दक्षिण का। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो मैं कहां पहुंच गया, पश्चिम पर, और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक बार वो सभी प्यारे साथी थम्स अप कर दो जिनको अभी तक की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पॉइंट यहां छप चुका है, वो थम्स अप कर दो। बोलेंगे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे कि भैया अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार ध्यान से समझेंगे, ठीक है? तो एक बार सभी प्यारे साथी आएंगे, समझेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब आप लोग कहेंगे कि जब दूरी निकालने वाला क्वेश्चन आएगा, जब दूरी निकालने वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या आप इसे भी कर सकते हो बिना ट्रिक के? पहले बेसिक मेथड पर चलते हैं। बेसिक मेथड आप जानते हैं, एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। दक्षिण, अगर व्यक्ति यहां से चलता है तो दक्षिण का नीचे कितना चलता है, 30 मीटर। मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 चलता है। दाईं ओर अर्थात इधर मुड़ गया और 30 चला गया। फिर अपने बाईं ओर और 20 चलता है। बाईं ओर में इधर आएगा और 20 चलेगा। फिर अपने बाईं ओर और 30, बाईं ओर में इधर आएगा और 30 चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कितनी दूरी पर है, तो यहां से यहां तक की दूरी ये 30 और ये 20, तो ये भी 20, 30 और 20 50 मीटर होगी। वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको यह लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के नहीं करा सकता, तो आपको गलत लगता है। हकीकत बता रहा हूं, इसे भी मैं डायग्राम से नहीं कराऊंगा। आप में से जितने भी ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने आज तक बिना डायग्राम के सीखा ही नहीं है, तो आओ सीखो एक नई चीज। आज मैं आपको सिखाता हूं, और ऐसा नहीं है कि नई चीज है तो कैसे सीख पाऊंगा, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, बस तुम थोड़ी सी कोशिश कर देना, थोड़ी सी कोशिश। बोलो तैयार हो एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए? सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलो तैयार हो एक नई चीज सीखने के लिए? ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप अपने डायरेक्शन लिख लो। जैसे यहां पर आपने उत्तर लिखा, यहां पूर्व लिखा, यहां पर दक्षिण लिखा और यहां पर पश्चिम लिखा।
मेरे प्यारे गुड्डा सीक्वेंस आपको हमेशा यही रखना है, इसे आगे पीछे मत कर देना। हमेशा ध्यान रखना, उत्तर मतलब नॉर्थ, पूर्व मतलब ईस्ट, दक्षिण मतलब साउथ और पश्चिम मतलब वेस्ट, यही सीक्वेंस रखना है। भैया सीक्वेंस भूल गए तो ये बड़ी परेशानी है वास्तव में। सीक्वेंस भूल गए तो ध्यान कैसे रखना है? ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। मैंने इस सीक्वेंस को रखना शुरू किया था सबसे ऊपर से। सबसे ऊपर उत्तर है तो मैंने सबसे पहले उत्तर लिख दिया। उसके बाद घड़ी की दिशा में चला तो पूर्व मिला, पूर्व लिख दिया। फिर चला तो दक्षिण मिला, दक्षिण लिख दिया। फिर चला तो पश्चिम मिला, पश्चिम लिख दिया। बात आ रही है समझ में? इतनी सी बात। अब दूसरी यह भी समझनी है कि जो पूर्व है उसका अपोजिट पश्चिम होता है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। बात आ रही है समझ में? पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। मेरे प्यारे दोस्त सुनो, ये अपोजिट में हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपके पास 50 पूर्व है और आपके पास 50 ही पश्चिम है, अर्थात पूर्व का अपोजिट पश्चिम है और पूर्व से पश्चिम में वैल्यू बराबर बराबर है, तो हम इसे काट सकते हैं। बात आ रही है समझ में? हम इसे काट सकते हैं अगर वैल्यू बराबर है तो। 50 पूर्व से 50 पश्चिम कट सकता है। ऐसे ही 50 उत्तर से 50 दक्षिण भी कट सकता है। अब मान के चलो कभी वैल्यू बराबर नहीं हुई तो, वैल्यू बराबर नहीं हुई, 50 पूर्व हुआ और मेरे प्यारे दोस्त 15 पश्चिम हुआ, तो क्या करूंगा? सर ये बराबर नहीं है, बराबर होती तो काट देता, बराबर नहीं है तो मैं घटा दूंगा। 50 में से 15 गए तो 35 और 35 पूर्व का आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये सब तुम सीख जाओगे, उसकी परेशानी नहीं लेनी है। सुनो अब एक और चीज मानकर चलो, मैं तुमसे कहूं कि उत्तर का राइट कौन है, तो हमारा राइट कौन है? पूर्व, तो उत्तर का राइट पूर्व होगा, पूर्व का राइट दक्षिण। जो तुम्हारा राइट है वो उसका राइट है, जो तुम्हारा लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट है। मैंने कहा पूर्व का राइट दक्षिण, दक्षिण का राइट पश्चिम, पश्चिम का राइट। अब पश्चिम के राइट में कुछ भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, जब कुछ भी नहीं होता तो दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो पश्चिम के राइट में कुछ भी नहीं है तो उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही उत्तर के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो दोबारा से पश्चिम आ जाएगा। यह ध्यान रखना है। अब मेरे साथ चलना है। एक बार कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लो, ध्यान से सुनो। सवाल ने कहा है कि दक्षिण की ओर 30 मीटर, कुछ मत करो, दक्षिण की ओर 30 लिख दो, क्योंकि उसने बोली है, मैंने अपनी ओर से नहीं लिखी। यहां तक बात आई समझ में? आगे कह रहा है कि उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, इसका दायां इधर होगा कितना? 30, तो दाईं ओर 30। फिर बाईं ओर मुड़कर 20, अब इसका बायां इधर होगा तो 20, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 30, इसका बायां इधर कितना? 30। क्वेश्चन खत्म हो गया और उत्तर के पास कुछ नहीं बचा। अब मुझे यह बताओ कि पूर्व का अपोजिट क्या बताया था मैंने? पश्चिम। और उत्तर का क्या बताया था मेरे प्यारे गुड्डा? दक्षिण। आप सभी लोग जानते हैं कि जब वैल्यू बराबर होती है अपोजिट में तो वो आपस में कट जाता है। तो मैंने यहां पर 30 पूर्व से 30 पश्चिम, भाई पूर्व के पास भी 30 है, पश्चिम के पास भी 30 है, तो मैंने इनको काट दिया। अब ये कितना बचा? 30 और 20 50, 50 ही तो आंसर था आपका। बोलो भाई, आई बात समझ में कि नहीं? अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो इसे हम लोग इसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे बेटा, अभी तो हम इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। थोड़ा सा कम समझ में आया तो परेशान मत होना, अभी और क्वेश्चन ऐसे करेंगे।
ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं अभी, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, बढ़िया तरीके से समझना। सेम सा क्वेश्चन है, मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है। सवाल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, उत्तर, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम। मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। बहुत सुंदर। सवाल ने कहा है 6 किलोमीटर पूर्व में, कुछ मत करो, पूर्व में 6 बोला है, पूर्व में 6 बोला, कुछ मत करो, समझ लो एक बार बढ़िया तरीके से, कॉपी पेन रोक दो साथी। मैंने कहा 6 किलोमीटर पूर्व, तो यहां पूर्व पे 6 लिख दी, बस इतना सा काम कर सकते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि फिर दाईं ओर 10, तो इसका दायां यही तो है भाई, दायां मेरा यही तो है, तो 10, बहुत बढ़िया जी। कह रहा है फिर दाईं ओर 6, इसका दायां इधर फिर 6 भाई साहब, फिर बाईं ओर 15, इसका बायां इधर 15, बहुत बढ़िया साहब। आगे कोई दूरी है ही नहीं, तो उत्तर के पास कुछ नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानूं कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम हो रहा है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर पूर्व के पास 6 है, पश्चिम के पास 6 है, तो इस 6 से इस 6 को काट दिया और मेरे पास बचा 15 और 10 25। मेरे प्यारे गुड्डा 25 और वैल्यू ज्यादा किसकी है, दक्षिण की, क्योंकि उत्तर पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये 25 दक्षिण आंसर आ गया। कोई डायग्राम वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सही है। हाँ भाई, बताओ सभी प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इस सवाल है देखो, अब इस सवाल है देखो कैसे करेंगे भाई, दिक्कत ही मत लिया करो तुम, यहां आ जाओ। सबसे पहले क्या, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मेरे प्यारे साथी, इसने बोला पूर्व दिशा में 100, समझते हुए चलियो, पूर्व में कितना 100, तो पूर्व की वैल्यू 100 लिख दी, सही है, पूर्व की वैल्यू 100 लिख दी। यहां तक कोई दिक्कत तो ना है, तो मैं सच सच बताइयो आगे क्या कह रहा है। पूर्व की वैल्यू 100 हो गई, कह रहा है कि उसके बाद बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर 50। अब पूर्व की वैल्यू 100 है, तो बाएं मुड़कर इधर ले आओ, बायां इधर होगा, कितनी हो गई 50, ठीक है जी। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 75। अब इसका बायां कुछ नहीं है, तो दोबारा से यहां आ जाओ, ये 75 हो गई। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 60, इसका बायां फिर से इधर आ जाओ 60, फिर दाएं मुड़कर 25, तो इसका दायां इधर 25, ठीक है। अब मुझे यह बताओ कि पूर्व का अपोजिट क्या है, पश्चिम, उत्तर का क्या है, दक्षिण। पूर्व के पास कितनी है 100, पश्चिम के पास कितनी है 75 और 25 100, तो इस 100 से इस 100 को खत्म कर दो। ये 50 है और ये 60 है, ये बराबर बराबर होती तो मैं इसे काट देता, पर ये बराबर बराबर नहीं है, तो 60 में से 50 घटा दो 10 हो गए,
और ज्यादा वैल्यू कौन की है? दक्षिण की, तो ये 10 दक्षिण ही आ जाएगा। ये डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। साथ ही एक बार ईमानदारी से बता दो कितने लोग बढ़िया समझ पा रहे हैं? कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिनकी समझ में एकदम परफेक्ट आ रहा है? एकदम परफेक्ट। भैया इसे डायग्राम से भी बता दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं मेरे शेर, तुम डायग्राम से भी पूछ लो, जैसे चाहो ऐसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व दिशा में 100, मान के चलो यहां से चला, पूर्व इधर है, कितना चला जी? 100, तो ये हो गया जी 100, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़कर 50, बाएं में ऊपर जाएगा और ये हो गया भाई साहब 50। फिर बाएं मुड़कर 75, इसका बायां इधर, ये हो गया भैया जी 75। सही है, यहां तक मत ले आइयो क्योंकि ये 100 है, तो ये 75 की इस लाइन से छोटी रखनी है। उसके बाद फिर से बाएं मुड़कर 60। अब ये वैल्यू कितनी थी? ये वैल्यू कितनी थी? ये तो 100 थी, बाएं मुड़कर 60 बोला है, बाएं मुड़कर 60, तो इससे नीचे 60 लाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से ये 50 और ये 10, ऐसी तो भाई ये 50 और ये 10, तो जब ही तो 60 बनेगी। और ये वैल्यू पहले से ही कितनी थी? ये 100 थी। आगे कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर, तो दाएं मुड़कर इधर ये 25 हो जाएगा। भाई ये यहां से यहां तक 100 है, ये 75 है, तो ये बची हुई यहां से 25 और हो जाएगी, 100 हो गई पूरी। अब पूछ रहा है कितनी दूरी पर है, तो यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। जब ये भुजा 10 है तो ये भुजा भी तो 10 होगी, और यहां से नीचे दक्षिण डायरेक्शन होगा, तो 10 मीटर दक्षिण हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी? बोलो, समझ में आ गई क्या कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया भैया, एकदम मजा आ गया पढ़ के, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि जब तक मामला एकदम लबालब ना हो जाए, पीछे नहीं हटना है, सब कुछ सीखना है, सब कुछ सीखना है। सवाल पे आ जाओ। यहां पर सवाल क्या कह रहा है भाई? यहां पर सवाल क्या कह रहा है भाई? सवाल को यहां समझते हैं। हमने सबसे पहले उत्तर लिखा, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और फिर पश्चिम। उत्तर का मतलब नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सवाल ने यहां पर बोला है कि उत्तर दिशा में, भाई ऐसे ही तो लिखने इनके जो मतलब ये हैं कि सारे के सारे डायरेक्शन उसी हिसाब से। उत्तर दिशा में कितना चला? 100, तो उत्तर की वैल्यू 100 लिख लो, समझते हुए चलना है। उत्तर की वैल्यू 100 कह रहा है, फिर दाएं मुड़ता है और 80 मीटर। अब सुनो, जब यहां से दाएं मुड़ा तो इधर आया 80 मीटर। सवाल यहां पर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर। अब इसका बायां इधर हुआ 40 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 35, तो इसका दायां इधर 35। अंत में दाएं मुड़कर 140, तो यहां से इधर 140। क्वेश्चन में दूरियां खत्म, पश्चिम के पास कुछ नहीं है। अब मुझे यह बताओ कि उत्तर का दक्षिण है अपोजिट और पूर्व का पश्चिम। उत्तर के पास 100 और 40 140 और दक्षिण के पास भी 140, तो ये दोनों कट गए। केवल पूर्व के पास बचा 80 और 30 115। ऑप्शन हो गया पहला। कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद कर सकता हूं इतनी चीज आप समझ गए होंगे। भैया मैंने आपका रीजनिंग का स्पेशल बैच ले रखा है जो फाउंडेशन बैच है। क्या मुझे इस बैच में नोट्स बनाने की जरूरत है? नहीं,
मेरे भाई अगर आपने फाउंडेशन बैच ले रखा है तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप रिवीजन के तौर पर फिर क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप रिवीजन के तौर पर क्लास कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे प्यारे दोस्त ऐसे हैं, मैं सबको ही ये सूचना दे देता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछते हैं। एक्चुअल में मेरे प्यारे दोस्त, जैसे हमारा ये जो बैच है ये एसएससी जीडी को टारगेट करेगा। एसएससी जीडी में मैं आपको इतना लेवल पढ़ा दूंगा कि सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, प्री, वहां तक के क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि एसएससी के लिहाज से बहुत ही शानदार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आप विश्वास करो एसएससी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है जिनके पास फाउंडेशन बैच है वो क्या करें। मेरे दोस्त, जिनके पास फाउंडेशन बैच है तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है। क्यों भाई? फाउंडेशन बैच का मतलब क्या था? फाउंडेशन बैच हम क्यों लेकर आए थे मेरे प्यारे दोस्त? जब बच्चों की बहुत भारी डिमांड ये आई थी कि भैया हमें एक ऐसा बैच दे दो जिसमें चाहे हम कभी रेलवे की तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी करें, या किसी भी स्टेट की पुलिस की तैयारी करें, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोई भी पुलिस, तब मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच लेकर आया था रीजनिंग का। मेरे प्यारे दोस्त, बैच वो अभी भी चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। और जिस किताब की मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि मैं आप लोगों के पेपर से पहले वो किताब दूंगा, वो किताब भी उस बैच में पीडीएफ के तौर पर फ्री में अपलोड है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब ये है, जिन बच्चों के पास, जिन भाइयों के पास भी फाउंडेशन बैच है उन्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर आपने वहां पर नोट्स बना रखे हैं तो, ठीक है ना। अगर आपने वहां पर नोट्स बना रखे हैं तो आप निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप ऐसे समझो ना, फाउंडेशन का अर्थ है कि कोई एग्जाम ही नहीं बचा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी एग्जाम हैं वो सबके सब उसमें कवर हैं। सही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर क्या फाउंडेशन बैच अभी ले सकते हैं? हाँ भाई देखो, बैच अभी चल रहा है। एक्चुअल में जितने भी प्यारे साथी आप में से हैं, जितने भी प्यारे साथी हैं, है ना, जितने भी प्यारे साथी हैं, जितने भी प्यारे दोस्त एप्लीकेशन डाउनलोड है जिनके फोन में, हमारा एप्लीकेशन है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन। मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारा एप्लीकेशन है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन, उसी पर रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से हमारा बैच आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जितने प्यारे साथी ऐसे जिनको केवल एसएससी का एग्जाम देना है तो उनको वो बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल में वो बैच ऐसा है कि जिसे पढ़ने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका एसएससी का कोई एग्जाम है तो इस बैच के बाद भी आपको रीजनिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्त, आप विश्वास करो, जीडी का एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, तो फिर आपका यहीं से आराम से निकल जाएगा। सही है ना? इसी से हम बहुत शानदार करा देंगे। सही है? 499 रुपए में भाई फाउंडेशन बैच। जो बच्चा पूछ रहा है कि कितने रुपए में है, तो वो 499 रुपए में है मेरे प्यारे दोस्त। और जितनी भी चैप्टर हो चुके हैं, अगर किसी को ये लगता है भैया उसमें कुछ चैप्टर हो गए होंगे, तो वो चैप्टर आज भी, जो चैप्टर हो गए, अभी 7-8 चैप्टर हुए, वो भी ज्यों के त्यों अपलोड हैं मेरे प्यारे दोस्त। और वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरे 1 साल तक उपलब्ध रहेंगे। सही है? पूरे 1 साल तक वो आपके पास उपलब्ध रहेंगे। पूरे 1 साल तक आप जितनी बार चाहो उन क्लासों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये आपको ये जानकारी थी फाउंडेशन बैच की। बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज आते हैं कि हम नोट्स बनाए ना बनाए, उन सबको मैंने ये जानकारी दी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं आज की क्लास हमारी समझ में बढ़िया तरीके से आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है? तो मुझे लगता है आपके सारे डाउटों का जवाब आपको मिल गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, अगर कोई भी ऐसा है कि जिसे
मान के चलो एसएससी के एग्जाम के अलावा यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या मान के चलो रेलवे का कोई एग्जाम, ये सब देने, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच बहुत ही बढ़िया है, वो ले सकते हैं। क्योंकि उस बैच का मतलब है कि कोई भी एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो रीजनिंग का स्पेशल बैच है। दूसरी चीज, अगर आपका एसएससी का एग्जाम है तो आपको फाउंडेशन बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इतनी जानकारी आपको देनी थी। बाकी उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको नई ट्रिक मिली होंगी। कल हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, और मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप बहुत शानदार तरीके से जितना पढ़ा रहा हूं प्रैक्टिस भी करते हुए चलोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।